तूने काम है मुंह पे मैया। मैया बोली 3.5 बरस को लाला, तो पे कहा काम है मुझे बता। ठाकुर जी करें कहा है पूरे दिन? पूरे गोकुल में भ्रमण करते करते केवल ये देखें संत आए कि नहीं, वैष्णव आए कि नहीं, ब्राह्मण आए कि नहीं। और जैसे संत वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर जी को दिखाई देते हैं, तो ठाकुर जी उनको, अरे तुम यहाँ डोल रहे हो, परिचय नहीं है, ऐसी बात, अरे आप यहाँ डोल रहे हो। सामने वाले कहें, अरे भैया तुम कौन? अरे नेक्सा से लाला। अरे भैया तू हमें जाने? बोले अरे तुम्हें ही तो खोज रहा हूँ मैं सवेरे थे। बोले हमें खोज रहा हो भैया, काय को? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहाँ से आए हो? बोले हम तो अयोध्या से आए हैं। बोले अयोध्या से आए हो, तुमने कछु सवेरे थे पायो? बोले ना कछु ना पायो, यही मारे तो मैं डोल रहा हूँ। यशोदा मैया तुम्हारी बात निहार रही है, 56 भोग बनाए माने, चलो जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। बोले यशोदा मैया हमारी बात नहीं आ रही। बोले हम सुबह अब जल्दी करो माँ, सब संतन को भोजन है, जल्दी पहुंच जाओ। ऐसे किसी को भी सबको निमंत्रण दे देते हैं। और यशोदा मैया जब नंद भवन से बाहर आती देखते हैं 100-200 लोग खड़े हैं बिना निमंत्रण के। मैया कहें आप सब? बोले मैया आप सुबह से बाट निहार रही हो हमारी, लाओ थाली लगाओ, 56 भोग कराओ। अब मैया को यो लगे मना करूं तो अच्छो ना लगे, लेकिन मैया पूछे अच्छा आपको कौन ने कही मैंने निमंत्रण? बोले आपको लाला आयो। मैया बाट निहार रही है। यशोदा मैया पवा तो देती है सबको, फिर शाम को लाला तो अरे लाला ये तू कौन कौन ने निमंत्रण दिया वे? यशोदा मैया बाट निहार रही है, पहुंच जाओ सबरे माँ भोजन कर लो। आज तो 200 लोग आए मेरे यहाँ। अरे ठीक है, हमारी रसोई घर बड़ो है, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है, ठाकुर जी कृपा से सब व्यवस्था है, मोए खवावे में कोई चिंता ना है, मैं तो खूब पवाऊं, लेकिन मोए बता तो देकर कौन को निमंत्रण दे रहा, तू कोई को भी निमंत्रण दे दे। मैया तू ना जाने। बोले कहा मैं तो या घर को पुण्य कर रहा हूँ, जितना ज्यादा है सके पुण्य जमा कर कर। मैया मैं तो बुढ़ापा आ जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, तू को बाबा को छोड़ जाऊंगा पुण्य करके। मैया के अच्छा कहा पुण्य कर रहा लाला? बोले मैया देख ये संत ब्राह्मण ये साक्षात भगवान को मुख हैं, जब इनके मुख में हम कछु अन्न दे में, मक्खन दे में या कछु भी इनको पवामे तो ऐसा समझने से साक्षात नारायण पा रहे हैं। मैया देख कल 100 आए नारायण, आज 200 नारायण तेरे घर आए पावे, मैं तो ये पुण्य करवाऊं। और मैया दूसरी बात सुनेगी? बोले हाँ। मारेगी तो ना मुझे? बोले ना मारूंगी बता। बोले तू बड़ी मोटी है गई मैया, मुंह को यूं लगे पूरे दिन लगी रहेगी तो तेरो ने वजन कम हो जाएगा। अरे मेरी ब्याह तक ने छरेरी सी है जाएगी, या मारे तू लगी रहे रसोई में, या मारे ऐसा को। मैया भागे पीछे, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। एक दिन ठाकुर जी हवन करने लगे, सब ग्वाल बाल बोले लाला जी क्या कर रहे है? छोटे से 3 बरस के लाला। अरे तू ना जाने हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें। मैंने नंद बाबा से पूछी बाबा जी क्या कर रहे हो? तो बाबा ने मोकू बताई कि अग्निदेव को प्रसन्न करवे के काजे मैं रोज हवन करूं तो वहां से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे ही अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे फिर मैं जो मांगूंगा सब मिलेगा। तो वादना से मैंने वो हवन शुरू कर दियो है। और ठाकुर जी हवन कैसे कर रहे हैं? नंद भवन के पीछे खूब बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, उनके सूखे पत्ता जब नीचे गिर जाए सब उनको इकट्ठो करके उनमें आग लगाए दें, और कछु पत्ता को चूरा बना के ओम स्वाहा मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। सब बैठ गए। लाला तो तू अग्निदेव को प्रसन्न करके कहा मांगेगो? अब देख भैया मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, अब मेरा ब्याह होना चाहिए, या हमारे सुंदर छोरी मिले मुझको ब्याह के काज हवन कर रहा हूँ। मधुमंगल श्री दामा दौड़े दौड़े गए, जो पत्तान के चूरा बना लाए। लाला हम करेंगे तेरे संग। तो लाला तू तो 3.5 बरस को भयो, मैं 8 को हैगो, जे 16 को हैगो, हमारो ब्याह कब होएगो? हम तो पहले 13 हैगो, तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। तो सब हवन करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी को सखा श्री दामा बोलो लाला हमने देखिए यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होयो करे, और यज्ञ तो हैगो लेकिन बिना ब्राह्मण भोजन के यज्ञ फल ना दे। ठाकुर जी बोले चल पूरे गोकुल को ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया, मैं पूरे गोकुल में गए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, भोजन पावे आ जाइयो। सबरे ब्राह्मण शाम को, महाराज नंद भवन से अगर निमंत्रण आ जाता है तो ब्राह्मणों के घर में चूल्हा नहीं जलता। क्यों? ब्राह्मणों को लगता है नंद बाबा अगर भोजन पे बुला रहे हैं तो समझो 56 भोग तो बने ही होंगे। ब्राह्मणों ने सब अपनी पत्नियों से कहा हाँ सुनो आज चूल्हा मत जलाइयो, नंद भवन से निमंत्रण है, और सुनो डिब्बा और दे दो, तुम्हारे काजी भी लेके आवेंगे। ब्राह्मण सब बढ़िया नहा धो के चटकदार कपड़ा पहन के चंदन फोटा लगाए के इत्र मड़ के सबरे पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर के आई, आहा जय हो धन्य भाग्य हमारे, आज नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मण आए। ब्राह्मण बोले मैया स्वागत सत्कार बाद में करियो, पेट में चूहा कूद रहे, जल्दी पहले भोजन करा। आज आपके घर यज्ञ भयो, बाकी प्रसादी जल्दी पवाओ मैया। मैया बोली कौन सा यज्ञ? हमारे घर तो कोई यज्ञ ना भयो।
कौन सी प्रसादी, कोई हलवाई ना लगे हमारे यहाँ, ऐसा कोई आपको कोई ने कौन ने कही आपने हमारे घर यज्ञ भयो। ब्राह्मणन के नेत्रन में आंसू आ गए। मैया ऐसा मत कहो, हम घर को चूल्हो भुजवा के आए, ब्राह्मणी तो कह के आए तेरे का डिब्बा में धरवा के लामेंगे। मैया बोली वो तो ठीक है, पर कही कौन ने आपते? बोले आपको लाला आयो, संग में मधुमंगल श्रीराम सबरे सखान के संग आयो। मैया सिर पकड़ के बैठ गई। सब ब्राह्मणन को लेकर के यशोदा मैया धूड़ में निकली। सुनंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी खेल रहे। मैया ने जाके आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला यहाँ पे आ। ठाकुर जी खेल रहे सब ग्वाल बालन के संग। पीछे मैया देखी और मैया के संग सबरे ब्राह्मण देखे। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा जे तो सांची में आ गए सबरे, हमें तो यूं लगी हम बालक जान के हमारी बातन को ऐसी छोड़ देंगे, जे तो सांची आ गए और देख सज धज के और आए। मधुमंगल बोला, हाथन में डिब्बा लेके और आए हैं, स्वयं हो पाएंगे, घर वाले इनको ले जाएंगे। लाला आज तो मैया सिकाई करेगी जोड़ते। ठाकुर जी ने मधुमंगल श्रीदामा को हाथ पकड़ लिया। बोले अकेलो ना पिटूंगो, अकेलो पिटूंगो तो दर्द ज्यादा होगा, तुम पिटो मेरे संग चलो। और खींच के ले गए ठाकुर जी। हाँ मैया बता क्या बात है। मैया बैठी, कान पकड़ो लाला को। हे रे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहो उधम करे। कहा क्यों मैया, मैंने इन सब ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया हो तू कि हमारे घर यज्ञ भयो, भोजन करवे आई हो, सबरे आ गए, इनके घर में आज भोजन ही ना बनो, डिब्बा लेके और आए, इनको दे दें, इनके घर के काज बांध के और देनो है, सबरे डलिया लेके आए अपने घर से। काय को करे ऐसो, और करे भी तो मुझे तो बता देकर कि इतने ब्राह्मण आमेंगे, अब मैं कहां से करूं उनकी व्यवस्था। ठाकुर जी एक बार तो सबरे ब्राह्मण देखे। बोले मैया तेरी सौं खा के कहूं, मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं, मैंने निमंत्रण ना दियो इन्हें, सबरे ऐसे ही आ गए, इन्हें कहीं मिलो नहीं होगा, यहीं चले आए। ब्राह्मण सब आंख दिखाने लगे ठाकुर जी को। मैया बोली, देख लाला मुझे तो पता है कि तैने ही कियो, अब तू सांची बता दे। मैया देख सांची बताऊं? बोला हाँ मैंने ही दियो निमंत्रण, लेकिन मैया तू मेरी पूरी बात सुनो और यूं बताइयो मैं कहाँ गलत। मैया बोली बता। बोले भैया मैं हवन कर रहा हूँ और जे दोनों आ गए मधुमंगल श्रीदामा मेरे पास, इनने आए करके मोते कही लाला हवन के बाद तो ब्राह्मण भोज होना चाहिए। इनकी बातन में आए कि मैया मैंने सबरे ब्राह्मण बुलाई दी, मेरा कोई दोष नहीं। मैया लेके भागी मधुमंगल श्रीदामा के पीछे। ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे। मैया तो बोले, देख मैया एक व्यवस्था बताऊं? बोले कहा, जैसे हमारो यज्ञ खेल खेल को हतो, वा में ब्राह्मण भी ना हो, वा में एको मंत्र भी ना हो, एको वेद शास्त्र की कछु बात भी ना, फिर भी हमारो हवन है गो देख ले। ऐसे मैया खेल खेल की पूजा और खेल खेल कोई भंडारो। तू भी खारी खारी पत्तल रख दे इनके आगे और पत्तल में दोना धर दे और वा में यो कह दो या दोना में खीर मान लियो, पत्तल